नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 क्या है? मार्शलिंग बाय सब्सीक्वेंट परचेजर। If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another person। एक ऑनर है, वो है भाई ऑनर दो या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का, और उसने वो मोर्टगेज कर दी, यानी उन कर्जा ले लिया, गिरवी रख दी, क्या किया, उनको मोर्टगेज कर दिया, देम टू वन पर्सन एंड देन सेल्स वन और मोर प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। मान लीजिए ए है, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बी को कर्जे पर दे दी और सी को बेच दी। The buyer is, in the absence of the contract to the contrary, entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend, but not so as to the prejudice of the rights of mortgagee or the persons claiming under him, or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। तो मान लीजिए इस अगर एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो ए जो है उसकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को उसने गिरवी रख दिया बी के पास और सेल कर दिया सी को। तो बायर कौन है यहाँ पर? सी। तो यहाँ पर लिखा है द बायर इज entitled to have the mortgage debt satisfied। तो मान लीजिए अगर बी को गिरवी रखा था 5,000 रुपये के लिए और सी ने 10,000 देकर प्रॉपर्टी परचेज की, तो मोर्टगेज डेट कितना आ गया? 5,000 का। अब बी क्या करेगा? 5,000 मांगेगा, तो ए की ड्यूटी है कि ये जो 10,000 लिया है उसमें से 5,000 बी को दे। और जो मोर्टगेज डेट है वो सेटिस्फाई कहाँ से करना है? आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम। तो जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ऑनर टू और मोर प्रॉपर्टीज, दो या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज को मोर्टगेज करता है, तो अगर उसने एक प्रॉपर्टी सेल की है लेकिन बाकी सेल नहीं की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, सो फॉर एज द सेम विल एक्सटेंड, तो अगर जो प्रॉपर्टी सेल नहीं की, अगर कर्जा चुकाने, एक प्रॉपर्टी कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी सेल नहीं की वहाँ से भी मोर्टगेज डेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ए को। अगर इस प्रॉपर्टी में कर्जा ज़्यादा लिया है, मान लीजिए अगर 5,000 को हम 50,000 करते हैं, तो अगर इसकी सेल से सी की सेल 10,000 की ही है लेकिन कर्जा 50,000 का है, तो ए की जो बाकी प्रॉपर्टीज होंगी उनसे कर्जा पूरा किया जाएगा। लेकिन आगे वो कहते हैं कि नॉट सो एज टू प्रेजुडाइज द राइट्स ऑफ द मोर्टगेजी। लेकिन कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को से मोर्टगेज डेट रिमूव कर रहे हैं, लेकिन मोर्टगेजी जो है उसके राइट्स पर इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके जो बंदे हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके राइट्स पर, मोर्टगेजी के राइट्स पर, उसके बंदों के जो क्लेम कर रहे हैं उसके थ्रू उन पर इफ़ेक्ट, उनके राइट्स पर इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। जिन्होंने कंसीडरेशन पे करके, किसी कंसीडरेशन के बदले एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, या किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, जिसका ऑनर, ए जो ऑनर है वो मालिक था। तो ये इस तरह है आपका ये सेक्शन मार्शलिंग बाय सब्सीक्वेंट परचेजर, सेक्शन 56 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
तो ये है वीडियो का अंत। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।